हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। कंजक्शन देखते हैं गाइस। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट, उसके नाम से, जैसे कि समुच्चय बोधक। इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं: विच वर्ड एड टू वर्ड्स आर टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शन। जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे गाइस हम कंजक्शन कहते हैं। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। समुच्चय 3 प्रकार के होते हैं हमारे। फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, अर्थात समान स्थिति। इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: समान स्थिति वाले दो वाक्यों को जो आपस में जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख सकते हैं गाइस हम यहाँ पर। अमर एंड राज और ब्रदर्स। अब यहाँ अमर और राज जो है भाई हैं। अब यहाँ पर जो एंड कंजक्शन है वो गाइस दोनों का जो रिलेशन है उनको ये शो कर रहा है, बता रहा है कि वो दोनों आपस में भाई हैं। नेक्स्ट इसका है गाइस, हरी इज होनेस्ट बट हार्ड वर्कर। अब वहाँ पर अगर हम ये कहें कि हरी ईमानदार है किंतु साथ में वो कैसा है, हार्ड वर्कर। तो यहाँ दो चीज़ों को आपस में जोड़ा जा रहा है। थर्ड अगर देखें गाइस हम, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कहा या बुलाया, बट ही डिड नॉट आंसर, किंतु उसने उत्तर नहीं दिया। तो गाइस जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं उसमें जो वर्ड मेनली आते हैं वो कंजक्शंस होंगे आपके एंड, बट, नाउ, हाउएवर, अदरवाइज, नो लेस देन, टू, आल्सो, बोथ। सेकेंड की बात करें गाइस हम, तो इसका होगा आपका कंजक्शन सब ऑर्डिनेट क्लासेस। वह क्लासेस जो किसी पर पूर्णता निर्भर है उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, अर्थात वन इज डिपेंडिंग ऑन अदर्स। यहाँ पर उसके लिए जो वर्ड मोस्टली हमारे जो यूज़ होते हैं गाइस वो आपके लिए हैं डेट, सो देट, थो, सिंस, बिकॉज, देयर, वेदर, एज इफ, अंटिल, व्हाइल, हाउएवर, एटसेट्रा। गाइस अब देखते हैं किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इनकी डिपेंडिंग होती है। फर्स्ट एग्जांपल से आपके लिए, वी वांट टू जू, वी वेंट टू जू, वेयर वी सा एन एलिफेंट। अब गाइस यहाँ पर हम जो है चिड़ियाघर गए और हमने वहाँ हाथी देखा। अब गाइस चिड़ियाघर और हाथी इन दोनों का जो कनेक्शन है वो आपका जो है वेयर वर्ड जो है इसको जोड़ रहा, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है क्योंकि चिड़ियाघर है तो वहाँ हाथी है। सेकेंड अगर हम देखें गाइस, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, सारी दुकानें बंद हो गई थी। बिकॉज क्योंकि इट्स वाज लेट, क्योंकि जो समय था, जो एक मार्केट का प्रॉपर टाइम होता उससे भी हम देर से कहें कि गए थे। गाइस थर्ड होता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शंस, अर्थात यह दो शब्दों के जोड़े होते हैं जिनके दोनों शब्दों के बिना, अर्थात दो शब्दों का एक जोड़ा होता है और वो दोनों शब्द जब तक उस सेंटेंस में नहीं आएंगे तब तक वो वाक्य जो है पूर्ण अर्थ नहीं देता है। अब गाइस इस तरह से इन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं या ये कहलाते हैं। अब जैसे गाइस आपके जो मेनली फेमस या यूज टू जो वर्ड होते हैं वो इस तरीके से हैं: आइदर आर, नाइदर नार, वेदर आर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। अब गाइस इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पर। ही मे बाई आइदर ए लैपटॉप और ए कैमरा। अब यहाँ पर जैसे अगर हम कहें कि एक चॉइस जो होती है उस चॉइस में से कोई एक चीज़ की पूर्ति होने वाली है, वह सिर्फ जैसे कि उसके सामने ऑप्शंस होते हैं बट वो एक चुन सकता है। तो ही मे बाय आइदर ए लैपटॉप और ए कैमरा, वह या तो एक लैपटॉप अथवा एक कैमरा खरीद सकता है। तो यहाँ ऑप्शंस जो होते हैं वो इस तरीके से हैं: सी लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। अब इसका नाइदर नार का अर्थ होगा ना तो,
तो वह ना तो चाय पसंद करती है और ना ही कॉफ़ी। थर्ड अगर हम गाइस बात करें, बोथ द पिंक एंड द ब्लू आर नाइस कलर्स। अब बोथ मीन्स दोनों ही। अब यहाँ पर जो पिंक है और जो ब्लू कलर है वो दोनों ही अच्छे कलर है। फोर्थ अगर एग्जाम्पल्स की गाइस बात करें हम, शी इज इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन सिंगिंग बट आल्सो इन गेम्स। अब यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो, अब वह सेंटेंस जो है वो ये शो कर रहा है गाइस कि वह न केवल सिंगिंग अर्थात गाने में रुचिकर है बल्कि वह गेम्स में भी रुचिकर है। अर्थात वह न केवल बल्कि भी, अर्थात वह गाने के साथ साथ गेम्स अर्थात खेल में भी रुचिकर है। फिफ्थ है गाइस इसका, यू विल फाइंड हिम आइदर इन द लाइब्रेरी और इन द क्लासरूम। अब यहाँ आइदर आर जो वर्ड है वो कोरिलेशन जिसको बोलना चाहिए आया हुआ है, तो यू विल फाइंड हिम, आप उसे पा सकते हो या ढूंढ सकते हो या तो पुस्तकालय में अथवा कक्षा में। तो गाइस इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो कंजक्शन है ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर इंक्रीज इन नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।